फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू HTS व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बारे में, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। बल्कि एक ही फ्रेंड है अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर, और बाकी इंडियन 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। तो भाई बात ये है कि उनको इंटरव्यू होने के बाद, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका इंटरव्यू हो गया ठीक। उसके बाद जब आपने इंटरव्यू दे दिया उसके बाद दोबारा इंटरव्यू की कॉल आई है, और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की बात है। तो भाइयों, इसमें सिर्फ परेशान होने की बात उनके लिए नहीं जो कि जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, उनके लिए परेशान होने की बात कि उन्होंने कॉल करके ये पूछा है कि उनसे उन्होंने जो चीज़ मांगी है, जो क्वेश्चन किए हैं, दोबारा जो इंटरव्यू की कॉल करके उनसे पूछा गया है वो है 10th और 10+2 के रोल नंबर स्लिप्स और रोल नंबर मांगे। जस्ट कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ योर फाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स फेक बनाते हैं उनके पास रोल नंबर स्लिप नहीं होंगी। और सोचो अगर रोल नंबर स्लिप भी प्रोवाइड कर दी तो जो रोल नंबर के अंदर एक तो सेंटर नेम होता है, सेंटर नंबर होता है और स्कूल की आईडी होती है, और तो वो और वहाँ से वो वेरीफाई कर सकते हैं आपके बारे में, आपने पेपर कहाँ पे दिए थे और किस सेंटर में दिए थे और किस स्कूल में दिए थे, आपके बारे में कि आप स्टूडेंट सच में आपने पेपर दिए हैं कि आपका ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ ज़ाहिर कर दिया है कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स वालों को ऑस्ट्रेलिया में नहीं आने देंगे। अगर भाइयों आप में से किसी का भी ऐसा कोई इशू है, मतलब अगर किसी का भी कोई मसला है कि आपके पास फेक डॉक्यूमेंट्स का कोई चक्कर है, तो भाई आप माइंड चेंज कर लें, आप कनाडा और यूके की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स तो देखें, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो अब भाई ऑस्ट्रेलिया तो हर स्टूडेंट की एक एक बारीकी की तरह से वेरिफिकेशन कर गया। मतलब कि जैसे चींटियाँ चिमड़ जाती हैं ना एक जानदार को जब वो ज़ख्मी होता है, उसी तरीके से अब उसने एक चीज़ देख ली है, तो अब उनके पीछे वो पड़ गया है, वो अब फेक स्टूडेंट्स को नहीं आने दे रहा। तो अब वो बारीकियों से चेक कर रहा है बच्चे की एवरीथिंग, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरीथिंग चेक कर रहा है, उनको वेरीफाई कर रहा है, उनके फंड्स वेरीफाई हो रहे हैं। अभी तो ये मुझे बताया है कि वो शुक्र है कि मेरे दोस्त के पास तो उसकी रोल नंबर स्लिप पड़ी हुई थी। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास रोल नंबर स्लिप जो सी है वो फेंक देते हैं, तो भाई इस तरह उसने विद इन कपल ऑफ डेज़ में उसने प्रोवाइड कर दी, तो इसलिए उसका मसला तो हो गया हल। तो भाई उसके अलावा मैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स जो भी जाना चाहते हैं, तो भाई आपसे यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपको इंटरव्यू को कॉल नहीं आई तो आप अपनी चीज़ें जो ये रोल नंबर स्लिप्स हैं और उसके अलावा इंटरव्यू की फुली तैयारी कर लें, क्योंकि इंटरव्यू एवरी बंदे का हो रहा है। तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि जेन्युइन स्टूडेंट है। और अगर भाई किसी के फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो फेक डॉक्यूमेंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका आना बैन कर दिया है। अब आप नहीं जा सकते अगर किसी का भी फेक डॉक्यूमेंट्स है। और उन भाइयों से उन्होंने पूछा है, और एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उस भाई से, उस भाई की थी 8 सितंबर की, ठीक है। तो उसने अपना ऑफ़र लेटर जो था ना, कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, वो मंगवाया था उसने दिसंबर के अंदर। तो उन्होंने पूछा कि आपके ये दरमियान वाले 3 माह आपने क्या किया। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत है, बल्कि नहीं सॉरी अटेंशन लेने की ज़रूरत है। तो भाई अब इंटरव्यू को बेहतर तरीके से तैयार करें, और इंटरव्यू को आप आसान ना समझें। इंटरव्यू के अंदर वो आपसे पूरी वेरिफिकेशन ले रहे हैं भाई। और भाई जनरली तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो इस बार जो है ना ऑस्ट्रेलिया, वो फेक डॉक्यूमेंट्स वालों को नहीं आने देगा, क्योंकि उसने जो केस पकड़े हैं उनके बाद वो और कॉन्शियस हो गया। अब वो कॉन्शियस होने के बाद उसने और पकड़े हैं ऊपर से, मतलब कि जब एक तो निकले थोड़े बहुत, उसके बाद ऊपर से फिर निकले। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस बात पे कि आप थोड़ा सा, अगर जो फेक डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनका मसला बन सकता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो यार। कुछ नहीं आएगा आप लोगों का, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाएगा।